प्यारे बच्चों नमस्कार। त्योहार अपन देख रहे थे, उसी श्रेणी में आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट महीना अपने जेठ माह। तीसरा महीना हो जाएगा, चैत्र देख लिया, बैसाख देख लिया, अपन देखते हैं जेठ। ठीक है, ज्येष्ठ, जेठ या ज्येष्ठ, इसको अपने क्या महीना अपने चलेगा, ये मई एंड जून चलेगा, मई एंड जून। ठीक है, जेठ, जेठ की गर्मी याद है, नो तपा। ठीक है, यूं। अब सबसे पहले कृष्ण पक्ष देखते हैं अपन। सबसे पहले दूज, दूज में अपन क्या पढ़ेंगे, वीर सावरकर जयंती, या जयंती से मतलब जन्म, तो इसको अपन क्या बोलोगे आप, सावरकर दूज। वीर सावरकर जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ठीक है, वो मॉडर्न इंडिया में जो पढ़ते हैं मगर वही सावरकर, सावरकर, वीर सावरकर, वीडी सावरकर नहीं है ये, है ना, वीर सावरकर। ठीक है, तो ये क्या सावरकर भाई थे दो, एक तो वीडी सावरकर बोलते हैं, एक तो विनायक विनायक दामोदर सावरकर और एक गणेश सावरकर, गणेश सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर और एक गणेश सावरकर, तो ये थे सावरकर बंधु, दो भाई सावरकर, है ना, सावरकर बंधु जिनका मॉडर्न इंडिया में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, ये दो अपने भाई थे। ठीक है, महाराष्ट्र पूना से बिलोंग करते थे। और जो इम्पोर्टेंट योगदान है इनका, 1857 के विद्रोह में वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के विद्रोह को। ठीक है ना, 1857 के विद्रोह के बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं। ठीक है, वीडी सावरकर का जन्म 1883 का है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले। 1857 के विद्रोह के बहुत ज्यादा समर्थक रहे और इन्होंने किताब लिखी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वीडी सावरकर, तो ये ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा वो थे, आलोचक थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर ये रहते थे, तो इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन शायद आया था, शायद आरएस में ही था, या आई थिंक इंडियन हिस्ट्री ऑप्शन में कहीं था, मैंने देखा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि ये ब्रिटेन में फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, फिर ब्रिटेन में अरेस्ट करके इनको इंडिया ला रहे थे। ठीक है, तो फ्रांस के आसपास वो जो मार्शलिज आइलैंड है, तो मार्शलिज आइलैंड के पास में ये जहाज से कूद गए थे। तो क्वेश्चन ये था कि जिस जहाज से इनको इंडिया लाया जा रहा था, ब्रिटेन से इंडिया, एक्सट्रेडिशन मतलब प्रत्यार्पण किया जा रहा था इंडिया। ठीक है, तो ये किस जहाज से कूदे थे पानी में, तो उसका नाम था एसएस मोरिया, बप्पा मोरिया, एसएस मोरिया। नाम भी देख रहे हैं, विनायक, गणेश, विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, तो विनायक अब गणेश जी का पर्यायवाची, दामोदर गणेश जी का पर्यायवाची, गणेश गणेश है ही, दामोदर गणेश है, तो एसएस मोरिया जहाज से ये पानी में कूद गए थे। फिर अंततः लाया जाता है इंडिया, फिर 1910 में अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट तो कर लिया था, पर सेलुलर जेल भेज दिया जाता है, और फिर 1924 में वहां से वो रिलीज होता है ऐसे। तो विनायक दामोदर सावरकर, है ना, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर को ये वीर सावरकर जो है, ये विनायक दामोदर सावरकर को अपन वीर सावरकर बोलते हैं। दो भाई थे ये दोनों, पुणे के अंदर इनका बहुत ज्यादा योगदान है। जब अपन क्रांतिकारी पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो प्रथम फेज जो पढ़ते हैं क्रांतिकारियों का, उसमें आते हैं ये पुणे के अंदर, महाराष्ट्र पूना। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया सावरकर। सावरकर क्या दूज है, ये तीज नहीं है, दूज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सावरकर, क्योंकि जैसे क्वेश्चन तो आएगा ही बढ़ेगा। फिर इसके सामने देखो, बिल्कुल इनका एक तरह से पर्यायवाची लिखा हुआ है, इधर दूज है, इधर तीज है, ये कृष्ण पक्ष है, ये अपना शुक्ल पक्ष है, तो इसमें आएगा महाराणा प्रताप। तो महाराणा भाई सावरकर तो जाने जाते हैं मध्यकालीन राजस्थान के अंदर, सॉरी सावरकर तो जाने जाते हैं आधुनिक राजस्थान, आधुनिक इंडिया, मॉडर्न इंडिया के अंदर, और ये महाराणा प्रताप जाने जाते हैं अपने मध्यकालीन राजस्थान के अंदर। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर अपन जैसे देखते हैं सावरकर का रोल, और मिडावल राजस्थान में देखते हैं महाराणा प्रताप का रोल। ठीक है, तो दूज को है अपने सावरकर दूज, और इधर शुक्ल पक्ष में तृतीया पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे अपने कौन, महाराणा प्रताप। इसलिए देखो आमने सामने लिखे हुए तो याद रहेगा अच्छा। ठीक है, तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में सबसे पहले अपन देख रहे हैं दूज में वीर सावरकर दूज। ठीक है, फिर अमावस्या आ जाती है सीधा ही। ठीक है, अमावस्या, अमावस्या, ठीक है, ये अपन जिसको 15 तारीख बोलेंगे पता थी, तो वो कृष्ण पक्ष का अंत होगा। तो इसमें अपन जैसे मेले देखते हैं, सबसे पहले आता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी है, ये सीता माता नहीं है ना, नीचे लिखा हुआ है देखो, ये दोनों मैंने कंफ्यूजन करें, दूर कर रखे। सीताबाड़ी 12 के अंदर है, सीता माता अपने प्रतापगढ़ के अंदर है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। तो सीताबाड़ी देख रहे हैं, वैसे बाड़ी और वैसे 12। ठीक है, तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है, समझ गए, पहली चीज तो ये। और नॉट इक्वल टू करके कर रखा है केलवाड़ा राजसमंद, एक केलवाड़ा राजसमंद में भी है, लेकिन सीताबाड़ी का मेरा केलवाड़ा, कौन सा केलवाड़ा, जो 12 में है। तो ठीक है, तो सीताबाड़ी, सीता माता ने बाड़ी से तोड़े केले और उनको बार बार खाया, यूं याद कर लो आप तो, या बाड़ी में केले उनको बार बार खा रही सीता माता, तो सीता बाड़ी
केलवाड़ा 12। ठीक है, राजसमंद वाले केलवाड़ा में सीताबाड़ी नहीं है। क्वेश्चन आता है ये सीताबाड़ी और सीता माता का, तो बहुत इसमें गहराई से अपने को देखना है। सीताबाड़ी केलवाड़ा 12। ठीक है, फिर सीताबाड़ी ये रहा 12। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है ये, कौन सा? सीताबाड़ी मेला। पूछा जाता है ये सीताबाड़ी मेला कब भरता है, तो भरता कब है? अपने ज्येष्ठ अमावस्या को। कहां भरता है? केलवाड़ा 12 में। कई बार सम्मिलित में आ जाता है केलवाड़ा 12 ऐसे। ठीक है, ये सहरिया जाति जो अपन देखते हैं, जनजाति है सहरिया, जो अपने 12 तहसील में किशनगढ़ और शाहबाद जो जिले डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट तो अपने 12 ही है, तहसील जो है शाहबाद और किशनगढ़ और शाहबाद जो है, तो उन में है ये पार्वती। जैसे मान लो ये 12 जिला मान देखो अपने, तो ये इधर से ये पार्वती रिवर है, पार्वती, फिर आगे ये इधर है MP और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, फिर इसके इधर है किशनगंज एंड शाहबाद 12 के अंदर। ठीक है, 12 जिले में किशनगंज एंड शाहबाद तहसील है, वहां ये सहरिया जाति जनजाति रहती है। ठीक है, सहरिया जनजाति। ठीक है, ऐसे सहरिया बड़े फेमस है। फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? आदिवासियों का अर्धकुंभ। आदिवासियों का अर्धकुंभ। ठीक है, तो कुंभ तो हो जाएगा अपने बेनेश्वर धाम और अर्धकुंभ हो जाएगा अपने ये सीताबाड़ी केलवाड़ा 12। समझ गए? फिर इसमें देखो एक चीज और कर रखी है, सीता माता मैंने बता रखा है। सीता माता मेला माता है, यहाँ बाड़ी था। सीता माता मेला छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है ना, यहाँ ये। और फिर छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी में कंफ्यूजन नहीं हो तो लिखा हुआ बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, बता ही चुका हूं कई बार। चित्तौड़गढ़ बड़ा जिला मतलब पहले का बना हुआ है, तो बड़ी सादड़ी। प्रतापगढ़ नया जिला है, 2008 में बना है, तो ये छोटा है, छोटे मियाँ हो गए 2008 में, ऐसे है। ठीक है, तो जो अपन ने अमावस्या में पढ़ा सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12, समझने वाली बात ही थी। फिर अमावस्या पे अपन एक और देखते हैं इसके अंदर। अमावस्या पे एक और आता है वट अमावस्या, वट मावस। ठीक है, वट बोल दो, वट मावस बोल दो। ठीक है, वट मावस बोल दो, वट सावित्री व्रत बोल दो, बड़ मावस बोल दो, है ना। वट बड़ चीज एक ही है, या बड़ साती मावस। ठीक है ना, बड़ साती मावस। बड़ का मतलब होता है बरगद का पेड़, बड़ बरगद वड बैनियन ट्री, सब ये एक ही चीज है, लेकिन ये पीपल से अलग होता है, ये ध्यान देने वाली। पीपल को पीपल लिखेंगे, और बड़ वट ये बैनियन ट्री है। बैनियन बनाना ट्री नहीं है, बैनियन ट्री। राजस्थान में इस दिन बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। देखो ये पत्ती देखो, ठीक है ना, ये पत्ती ये बड़ है, और पीपल की जो पत्ती होती है उसमें यूं ऐसे यूं नोक होती है, यूं ऐसे। अभी मैं बताऊंगा नीचे, जैसे यूं मानो, जैसे ये थोड़ी सी पॉइंटेड यूं ऐसे, और फिर ऐसे कर, तो ये पॉइंटेड टिप देखने को मिलती है अपने को बड़ के अंदर, और पीपल में ये पीपल में पॉइंटेड टिप होती है, पीपल में ऐसे, पीपल में। बड़ में नहीं होती है पॉइंटेड टिप, यहाँ देखो, है ना। तो जैसे पीपल में अपन मात्रा लिख रहे हैं ना ई की, तो ये पॉइंटेड टिप आ रही है ऐसे, तो पॉइंटेड टिप पीपल में, पीपल की पत्ती में होती, बड़ की में नहीं होती। जैसे मैं बताऊं आपको, देखो नीचे देखो, ये इधर ये पत्तियां जैसे मैंने देखो करके, ये तो है बड़, ये बड़ का वृक्ष। देखो बड़ के वृक्ष की क्या पहचान होती है, इसमें यूं ऐसे लटे ये जमीन को छूने लग जाती हैं और फिर मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये बड़ बरगद वट ट्री है, जिसमें बोलते हैं ना भूत प्रेत रहते हैं, वो ये बड़ है। ठीक है, बैनियन ट्री, इसकी पत्ती देखो ये ऐसी है, इसमें टिप नहीं होता, और जबकि इसकी देखो लंबा, अच्छा खासा लंबा खासा टिप इसके अंदर होता है, जिस टिप की बात कर रहा था। यह है पीपल, इसमें देवता निवास करते हैं, देवता। और ये बड़ में अपन देखते भूत निवास करते हैं ऐसे। तो और पीपल के अंदर ये नहीं होती है ऐसे लटाई ऐसे, ये बड़ के अंदर ही होती है, ये बड़ है इधर। ठीक है, और जो अपना भारत रत्न मिलता है अपन को, है ना, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, नागरिक मतलब नागरिक को दिया जाएगा, सैन्य सम्मान नहीं है। सैन्य सम्मान, सर्वोच्च सैन्य सम्मान तो परमवीर चक्र है, और ये क्या है, ये नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ऐसे अपन को ये पीपल की पत्ती का ही रेप्लिका है जिसपे ये भारत रत्न मिलता है। क्वेश्चन आता है भारत रत्न में किस वृक्ष, भारत रत्न जो है ये किस पत्ती की उस आकृति पे होता है, तो पीपल की आकृति है, और ये ब्रोंज का बना रहता है। ब्रोंज सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़ी हुई सब धातु है, वो धातु तो क्या ऐस का मिक्स धातु है ना, कॉपर और टिन को मिला के ब्रोंज। समझ गए? तो ये अपन वट की तो बात क्लियर ये यहाँ हो गई ऐसे। फिर आता है ये वट मावस को होता क्या है, क्या पूजन होता है, कैसे होता है भाई। बड़ वट वृक्ष की पूजा की जाती है, बढ़िया वट वृक्ष की पूजा की जाती है ऐसे। ठीक है ना, ये चीज है, और है ना, तो ये अपने वट पूजा
तो इसमें थोड़ा सा ये इमेज लगी हुई है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसमें क्या कहानी लिखी हुई है, सारा क्या है। आओ तो वट सावित्री व्रत है ना, वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिनी महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आता है, तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार अमावस्या 10 जून गुरुवार को पड़ रही है। नियम निष्ठा ये हो गया, ठीक। फिर आगे पढ़ो। वट सावित्री अमावस्या को बड़ एवं पीपल की पूजा क्यों की जाती है? मेन तो बड़ की जाती है। क्यों की जाती है? देखो, वट सावित्री के दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार के कुल कितने? 16। ऐसी चंद्रमा की भी जो कला है वो कितनी? कुल 16 श्रृंगार कर बरगद वट बैनियन के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा पति की लंबी दीर्घायु, जो अपने देखा ना, या दीर्घायु है ना, ये दीर्घ ऐसे लिखते हैं, दीर्घ और फिर संधि, दीर्घ संधि होगी तो ये दीर्घायु, ऐसे आयु है ना, दीर्घ प्लस आयु, दीर्घ प्लस आयु, दीर्घायु सब शुद्धि में आता है। लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। पौराणिक पौ है ना, पौ आता कुछ नहीं, पौराणिक सब शुद्धि, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। समझ गए? सावित्री के पति की मृत्यु हो गई थी, पति का नाम था सत्यवान, लेकिन सावित्री ने अपने दृढ़ इच्छा और प्रतिज्ञा से यमराज से वापस अपने पति सत्यवान के प्राण मांगे थे, मतलब मृत पति को जीवित करवा दिया था सावित्री ने। इसके अलावा माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन वट और पीपल की पूजा करके शनि देव को प्रसन्न किया जाता है। उनके मंदिर भी जाया जाता है। जाने वट सावित्री की पूजा विधि और पौराणिक कथाओं के बारे में वो मतलब नहीं है। तो अपने क्या क्या देखा? सावित्री देखा, यमराज है, सत्यवान है पति, है ना, सावित्री के पति, और शनिदेव। ऐसे शनिदेव का जन्म होने से, है ना, शनिदेव जयंती भी हो गई है। कौन सी? ज्येष्ठ अमावस्या। समझ गए? तो ये था अपने वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी, जो अपन को जानना जरूरी थोड़ा है। ये सुहागिने पूजा करते हुए देखिए तेरे वट वृक्ष ऐसे। तो ये थी अपने क्या? ज्येष्ठ अमावस्या, है ना, ज्येष्ठ अमावस्या। अब अपन आ जाते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ माह के इधर आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं महाराणा प्रताप जयंती। क्या देख रहे हैं? महाराणा प्रताप जयंती, जैसे मैंने अभी आपको बताया, महाराणा प्रताप जयंती जन्म है, ठीक है। इसको जीएसटी बोलेंगे, जीएसटी नहीं, जेएसटी। क्या जीएसटी से है ना, जीएसटी से याद रख लो, जीएसटी में जी को जे करना है, ठीक है। तो जे से क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ, एस से शुक्ल, टी से तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ठीक है, यूं। और वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो अपन तारीख देखते हैं महाराणा प्रताप के जन्म की, वो है 9 मई 1540। 5 और 4 जोड़ोगे तो 9 आ रहा है ना, ऐसे यूं। 5वां महीना मई है ऐसे, और वार था शनिवार, संडे, रविवार, ठीक है। ये 9 मई 1540 महाराणा प्रताप की जन्म तिथि। और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर से देखें तो क्या तिथि थी? वो जीएसटी थी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। समझ गए? अब देखो, मैं आपको एक चीज आपको याद कराता हूं, आप भूलोगे नहीं कभी। कैसे? महीना पढ़ रहे हैं अपन, ज्येष्ठ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? ज्येष्ठ को थोड़ा सा लोकल भाषा में कह देते हैं अपन जेठ। ज्येष्ठ पढ़ रहे हैं, कह देते हैं अपन लोकल भाषा में जेठ। अब देखो, मैं आपको क्लू बताता हूं। जेठ जी का मतलब होता है पति का बड़ा भाई, होता है कि नहीं होता? तो देख लो, पति के बड़े भाई हैं दोनों तरफ ही। कैसे? पति के बड़े भाई मतलब यूं मान लो, वीर सावरकर जी हो गए जेठ जी, और इधर महाराणा प्रताप हो गए जेठ जी, है कि नहीं है? दोनों तरफ जेठ जी हो गए, पति के बड़े भाई। तो फिर ये पति कहां रह गया? अपने पति ये रहा, पति कहां रहा? ये वट सावित्री वृक्ष में सत्यवान नहीं देखा था क्या अपन ने? पति सत्यवान, पत्नी कौन? अपने सावित्री, ऐसे। और ये ऊपर दोनों तरफ जेठ जी हो गए, अपने जेठ में चल ही रहा है कि नहीं चल रहा, ऐसे। और फिर सीता माता, ये अपन ने देखा ही था, सीता माता की ये लो इधर जेठ जी, ऐसे सीता के 2 जेठ जी ऊपर, वीर सावरकर, और इधर प्रताप जी। महीना चल रहा है ज्येष्ठ माह, हो गया याद, ऐसे, ठीक है, यूं हो गए। फिर अपन जैसे देखते हैं गंगा दशमी, है ना, गंगा का महत्व है तो गंगा दशमी है। खासतौर पर जैसे गंगा, जैसे अपन पूरे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है गंगा, लेकिन जो अपना पूर्वी राजस्थान है उसके लिए तो महत्व रखती है कि नहीं रखती है?
पहले तो यमुना आती है फिर गंगा आती है। तो गंगा दशमी मेला, गंगा दशहरा मेला भरता है अपने कामा भरतपुर के अंदर, ठीक है, कामा भरतपुर। बहुत काम की है गंगा, मैली होगी तो क्या है, हो तो गए, क्या कर दिया अपन नहीं है, लेकिन बहुत काम की है। काम की तो मानो तो गंगा है, नहीं तो बहता पानी है जी, ऐसे आज तो नाला है यो, ठीक है। तो गंगा दशमी आ गया, ऐसे पहाड़ा याद रखना है, जैसे ज्येष्ठ प्रताप तृतीया, सावरकर दूज, है ना, वट मावस, ऐसे ही गंगा क्या है दशमी, गंगा दशमी, तो अपने आप याद हो जाएगा दशमी उधर लिखा हुआ। तो गंगा में तो देखो पानी पानी है, जेठ का महीना है, पानी का महत्व है, गर्मी है कि नहीं है, तो गंगा दशमी हो गई। अब इसके अगला अपन जो देखते हैं 11, तो चूंकि जेठ के महीने में एक एक बूंद की बहुत ज्यादा कीमत है, खासतौर पर राजस्थान जैसे एक जिसमें पानी की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम है, पीने के लिए पानी कम है तुलनात्मक रूप से, तो वहां एक एक बूंद की कीमत है। तो जेठ के महीने में पानी का कम उपयोग करें, इसलिए अपने लग दी निर्जला एकादशी। निर्जल जल भी नहीं पिएंगे, निर्जला एकादशी। तो आपने देखा हो गर्मी में कई लोग इस दिन शरबत पिलाते हैं, है कि नहीं है, रोक रोक के किलो जी लो, वो ये निर्जला एकादशी है, निर्जल बिना जल के, ठीक है। तो निर्जल एकादशी से 11 हो गई। तो देखो पहले दशमी में तो एक दिन पहले तो कहा अपन ने, गंगा में तो पानी पानी, और कहा उसका अगले दिन निर्जला एकादशी, ऐसे। तो ये होता है किसके सम्मान में, गंगा के सम्मान में व्रत। सभी 1100 में सबसे उत्तम 11 मानी जाती है गंगा एकादशी, सॉरी गंगा तो दशमी है, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी सभी 1100 में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी। निर्जल उदयपुर में इस दिन पतंग उत्सव होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, है बीकानेर में तो हो गया कब अपने बीकानेर उत्सव 1488 में बीकानेर का जन्म हुआ, कब अक्षय तृतीया पे, अक्षय तृतीया मतलब बैसाख तृतीया के ऊपर, बैसाख तृतीया इधर शुक्ल, बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया। जयपुर में अपन मकर संक्रांति 14 जनवरी को देखते ही हैं, और उदयपुर में देख लो गर्मी के अंदर पतंग, जेठ के माह में, नौ तपा में, ऐसे, वो भी शुक्ल पक्ष में, जब गर्मी और बढ़ती है, जून की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, ऐसे, ठीक है ना। तो उदयपुर में पतंग महोत्सव है ये हो गया। फिर 11 पे अपन जैसे देखते हैं सहवा मेला, चूरू के अंदर होता है, सिख समाज का प्रमुख है सहवा, है ना, चूरू के अंदर, ठीक है। ये गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ नहीं है, वो तो अपने श्रीगंगानगर के अंदर, विजयनगर श्रीगंगानगर, ये सहवा मेला है, सहवा मेला चूरू, और सिख समाज का ये प्रमुख मेला है। फिर इसी 11 को अपन देखते हैं निर्जला एकादशी को जैन धर्म किस रूप में मनाता है, चातुर्मास का प्रारंभ, रेस्ट पीरियड। चातुर्मास का मतलब चातुर्मास के अगले जो 4 महीने आएंगे, कौन से, श्रावण, भादवा, आश्विन और कार्तिक, वो रेस्ट के महीने, चातुर्मास का प्रारंभ। तो एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के अनुसार चातुर्मास का प्रारंभ कब होता है, निर्जला एकादशी। भाई भूखे बिना पानी के, भाई इंसान बगैर खाने के रह सकता, लेकिन बगैर पानी के नहीं रह सकता, तो रह लिए 11 पे, तो अगले अब 4 महीने रेस्ट करो जैन धर्म के अनुसार, ऐसा। लेकिन साहस मत खो, साहस बनाए रखो, तो वो हो गया सहवा मेला अपने चूरू सिख गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी बोलते साहस बनाए रखो, प्यासे रह गए तो क्या है, साहस बनाए रखो, तो बना के रख लिया, लेकिन ज्यादा साहस वो काम नहीं दिया, और फिर 4 महीने रेस्ट करना पड़ गया। तो जैन धर्म चातुर्मास का, ऐसे अपन को क्लू से याद रख लेना है। तो हिंदू धर्म तो हो गया निर्जला एकादशी, सिख धर्म हो गया अपने क्या सहवा मेला चूरू, और जैन धर्म हो गया कि चातुर्मास रेस्ट पीरियड का प्रारंभ। तो देखो एक मतलब किस तरह से एक कल्चर मतलब गुथी हुई है एक दूसरे के अंदर, आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। ये है वो यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से जो कुछ बात है जो मिटती नहीं हमारी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपने 11 पे अपन ने देखे, दशमी गंगा दशमी, 11 पे 3 आए निर्जला एकादशी, सहवा मेला चूरू, एंड अपने कौन सी सहवा मेला चूरू, ज्यादा पैसे रह गए, साहस बनाए रखो, तो फिर जैन धर्म के अनुसार चातुर्मास का रेस्ट पीरियड का प्रारंभ हो गया, और उदयपुर में पतंग महोत्सव है, ठीक है। ये था अपने इसका ज्येष्ठ का। फिर आषाढ़ आ जाता है, ज्येष्ठ के अंदर इतना ही था, है ना। फिर इसका जैसे सुपर वो माइक्रो दिखाऊं आपको, सुपर माइक्रो देखो कुछ इस तरह दिखेगा अपने को जेठ महीने का। किस पक्ष में देख लें, सावरकर दूज, है ना। मावस आगे बन रखो, सीता मावस, ठीक है ना। सीता से क्या आपने सीतावड़ी, मतलब जो इसमें मेले जो भरते हैं अमावस्या को, जो मेलों में मतलब सीतावाड़ी मेला आपने, ठीक है। तो सीता मावस हो गया सीतावाड़ी। फिर सावित्री या बड़ मावस जो है वो है ये सीतावाड़ी मेला अपने केलवाड़ा 12, 2 तो ये इधर हो गए। फिर अपन देखें जेठ जी के रूप में तीज में अपन जैसे देखते हैं क्या प्रताप तीज या प्रताप तृतीया, दशमी में गंगा दशमी कामा भरतपुर, और एकादशी को निर्जला एकादशी सबसे पवित्र 11। फिर अपने सहवा मेला चूरू,
एंड लास्ट जैन धर्म के अनुसार चतुर्मास का प्रारंभ, रेस्ट पीरियड का प्रारंभ, चातुर्मास में रेस्ट पीरियड का प्रारंभ। ये अपने शॉर्ट एंड स्वीट है ज्येष्ठ माह के अंदर। तो आपने देखा कि चैत्र माह देखो कितना बड़ा आया था, बैसाख माह तुलनात्मक रूप से कम, फिर ज्येष्ठ माह और कम। तो धीरे धीरे ऐसे कैसे कि भाई ज्येष्ठ माह तो अपने देखा था बसंती है, बसंती नवरात्र आए थे कि नहीं आए थे, है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे अपन गर्मी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो त्योहार कम होते जा रहे हैं। अब इसके बाद आएगा श्रावण, जिसमें आएगी वो 30, ठीक है ना, 30 तुम्हारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। गणगौर अभी ऊपर गई थी अपने चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर जो गई थी जयपुर में सवारी, जो अपने हाला बूंदी हाड़ा ले डूबी गणगौर जो देखा था बिना इसर वाली, वो तो ले डूबी गणगौर। अब आएगी इसके ज्येष्ठ के बाद अपन पढ़ेंगे श्रावण। गर्मी के बाद क्या आता है, बारिश आती है, बारिश में वो श्रावण महीना आ जाएगा, वो 30 आएगी, 30 त्योहारा बावड़ी, वो आएगी छोटी 30 श्रावणी वाली अभी अगले महीने के अंदर, ठीक है ना। तो एक मतलब थोड़ा सा फील करते चलो इनको, ऐसे ही एक मोनोटोनस मशीन की तरह पढ़ोगे करोगे तो नहीं आएगी समझ में, ठीक है। तो ये हो गया अपने ज्येष्ठ माह, है ना। ज्येष्ठ के बाद पहले आषाढ़ देखेंगे, आषाढ़ में बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ये देखो इसका सुपर माइक्रो माह बता दो, ज्येष्ठ आषाढ़, फिर आएगी श्रावण, ये छोटा सा ही है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने गुरु पुण्य देखेंगे, है ना। तो ये इसमें ज्येष्ठ में था। नेक्स्ट अपन देखते हैं आषाढ़।